तो आप लोगों का स्वागत है सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 36 में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सुहो और इस ऑक्टोपस की फाइट स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर 36 की शुरुआत में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम सीधा सुहो की फाइट की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क उस ऑक्टोपस की मैजिक पावर। हाँ बेरू, मेरे सेंस स्टैंड्स बढ़ गए हैं तो मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। अभी वो एक बी रैंक के लेवल का है, लाइक रैंडॉल्फ जिसे हम पिरामिड में मिले थे। सुहो मन में कहता है मुझे लगा था कि कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से हंटर एसोसिएशन ने ग्रीम रिपर गिल्ड को फील्ड टाइप डंजन क्लियर करने का ऑर्डर दिया है, तो इसलिए मैं कलेक्शन टीम का पार्ट बन के ज्वाइन हो गया। क्या हंटर एसोसिएशन को स्टारडस्ट वगैरह के बारे में सब कुछ पता चल गया है? अगर हंटर एसोसिएशन ली मिन्सन को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगी तो उससे अपोस्टाइल की इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। सुहो इस ऑक्टोपस से पूछता है अपोस्टाइल अभी कहाँ पर है? ये सुन के अपोस्टाइल अपने मन में कहता है जैसे अपोस्टाइल ब्लैक मॉस वाले को ढूंढ रहा है वैसे ये भी अपोस्टाइल के पीछे है। ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से सुहो के पैरों को जकड़ लेता है और वो सुहो से कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारी वो हालत करने वाला हूँ जिससे तुम कोमा में चले जाओगे, फिर मैं तुमको अपोस्टाइल को ऑफर करूंगा। अब मेरे टेंटिकल्स ने तुम्हें जकड़ लिया है तो तुम मेरे भयंकर स्ट्रेंथ से छूट नहीं पाओगे। क्या तुम इसे भयंकर स्ट्रेंथ कहते हो? हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमुट कहता है क्या बात है यंग मोनार्क, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप 5 दिनों में मेरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे। यंग मोनार्क आपकी बॉडी यकीनन काफी स्ट्रांग हो चुकी है। सच में क्या? चलो बढ़िया है। सुहो नीचे गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है डेली क्वेस्ट से मिलने वाले सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल देना, ये मेरा फैसला बिल्कुल सही था और मुझे एक स्किल भी मिल चुकी है जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को 20% से बढ़ा सकता हूँ। प्रेजेंट में हम यहाँ पे देखते कि सुहो अपनी स्ट्रेंथ से इस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को फाड़ देता है। इसके बाद सुहो जो दूसरे 2 डीमन थे ना उनको खत्म कर देता है। फिर सुहो ऑक्टोपस के पास जाके उसे कहता है सुन बे, मैं तुझसे और एक बार पूछ रहा हूँ और वो स्टाइल कहाँ पर है चुपचाप से बता दे वरना मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि खाने के लिए और धोने के लिए तेरे पास एक भी हाथ नहीं बचेगा। अरे सॉरी तेरे पास तो ये घटिया से टेंटिकल्स है ना, साले शराफत से बता दे वरना तेरे सारे पुर्जे काट डालूंगा। लेकिन भाई ऑक्टोपस सुहो की बात नहीं मानता और वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है और कहता है तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे पूछेगा और मैं तुझे बता दूंगा? हाँ ऐसा क्या करे यार, बेवकूफों की कमी ही नहीं होती, बिना ढूंढे 2-4 तो मिल ही जाते हैं। सुहो ऑक्टोपस की बॉडी से उसके सर को उखाड़ देता है और फिर उसके बॉडी में बहुत सारे स्लैश मारता है। ऑक्टोपस साला अभी भी जिंदा ही होता है। वो अपने मन में कहता है अरे यार आखिर ये कौन है? इसके अंदर से जो आराम महसूस हो रहा है वो एकदम। तभी सुहो कहता है चल कोई बात नहीं, अगर तुम बताओगे नहीं फिर भी मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है पता है। सुहो इसके सर को बेरू की तरफ भेज देता है। मरने से पहले ये ऑक्टोपस अपने मन में कहता है ओ अपोस्टाइल आपका शुक्रिया, आपकी वजह से कम हम उस गद्दार लाडीर परिवार को डिस्ट्रॉय तो कर पाए, मैं इतने में ही खुश हूँ। बेरू इसको निगल जाता है। इसके बाद हमें एसिल को दिखाया जाता है। वो कहती है आखिरकार ये क्या था, मेरी बॉडी अचानक से लाइटर फील हो रही है। सुहो बेरू से पूछता है बेरू क्या तुम्हें इट्रियम के अपोस्टाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? यंग मोनार्क ये ऑक्टोपस इट्रियम के अपोस्टाइल को एक शाइनिंग लाइट की तरह सोचता है, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला। ये सुन के सुहो अपने मन में कहता है एक और डेड एंड, या मुझे ली मिन्सन से ही इन्फॉर्मेशन को हासिल करना होगा। अब इसलिए मुझे यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए। हमें अपोस्टाइल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहता है डीमन की सेंस गायब हो चुकी है, ये हंटर एसोसिएशन द्वारा नहीं है ना? मिन्सन सभी से कहता है ये रहा पाजीफिल टैप डंजन बॉस मॉन्स्टर का रूम। मीहो मन में कहती है अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या पाजीफिल टैप डंजन में वो जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे स्टारडस्ट बनाया जाता है? मीहो को ऐसा चिंता में देख के यह हरामी मिन्सन अपने मन में कहता है लगता है कुछ भी न मिलने की वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मिन्सन धीरे से डोजिन से कहता है हे सुनो, हंटर को ब्रेन वॉश करने का प्लान हम कैंसिल कर रहे हैं, हमारे लिए यही अच्छा लग रहा है, सब कुछ बिना दिक्कत के हो जाएगा। मीहो मन में कहती है क्या वो लैंड पे हो सकता है? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बॉस को हराने के बाद मुझे वहाँ जाके चेक करना होगा। मीहो सभी से कहती है चलो अंदर चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोजिन मिन्सन के गर्दन में वो स्टारडस्ट का क्रिस्टल इंजेक्ट कर देता है। मिन्सन उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो?
मिनसंग क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि इस पार्टी में जितने भी हंटर्स हैं मैं उनको अपने फॉलोवर्स में बदलने वाला हूँ। कोई ऐसा जिसे हम चुनते हैं जो हमारे साथ काम करता है, उनकी एक सर्टेन वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तुम्हारे लिए लिम टैगो को खत्म करना, हमारे जैसे ए रैंक वाले का मुझे ये प्रपोजल देना, ये शुरुआत से ही अजीब था। लिम टैगो को अपनी मुट्ठी में करने के लिए मुझे तुम्हारा यूज करना ही होगा। फिर से वो यस रैंक वाली बातें। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे किसी से मैं ब्रेन वॉश हो जाऊंगा? तभी मिनसंग एक अलग ही एरिया में आ जाता है। हम इसे एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन कह सकते हैं वैसे, जहाँ मिनसंग के ऊपर ना वही ओपो स्टाइल का मार्क आया होता है। वो लिखा था कि सुप्रीम जैसा विश कर रहा है साले, उसके हिसाब से चल। और यहाँ पे हम देख यार मिनसंग भी अब ओपो स्टाइल के विश में आ चुका है। आगे ओपो स्टाइल अपने मन में कहता है चलो अब अगले की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस कैसा लगा यार, यही था चैप्टर